बलगम पानी की तरह निकल रहा है, आपको बलगम जो वैसा तो नहीं है, दूध की तरह निकल रहा है। सर वो जो छाती में जो बच्चों की आवाजें आ रही होती है खड़खड़ जी, खड़खड़ मैं एग्जैक्ट उस तरफ आता हूँ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और यही तो वजह है कि हम एक ही नुस्खे को समझते हैं कि खांसी की तमाम किस्मों के लिए होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर ये इसी का पिसा हुआ है ना? ये इसी का फाइन पाउडर है जी, ले सकते हैं आप। मरीज खांसता है, खांसते खांसते निकलता कुछ नहीं है उसके अंदर से, अकीबे तंग होके क्या होता है, इतना सा छोटा सा ग्रीन कलर स्पूटम आता है, बस मिटियाला सा खाक जैसे होता है ग्रे कलर का, और वो निकलता है तो मरीज को थोड़ा सा सांस आता है। तो हमने यहाँ क्या करना है कि हमने यहाँ रतूबात पैदा कर देनी है, हमने यहाँ हरारत पैदा कर देनी है। तो जिनको खुशक खांसी आ रही है उसके लिए मैं आपको इसके ब्रेक के बाद सर ये मजे का जी आपके लिए सब चीज़ ये मज़े का था। अच्छा हाँ ये मज़े का भी था, बच्चे आराम से ले सकते हैं। ये गले में जाके वो खरखराहट नहीं कर रहा है, जो कुछ फक्कियाँ होती हैं ये बिल्कुल नरम हो गया पानी के साथ, आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी फक्कियाँ होती हैं जो नरम नहीं होती, ये नरम हो गई थी, बच्चे ले सकते हैं और ये वाकई कारआमद होगी, आई कैन इमेजिन, क्योंकि हकीम साहब सही बंदे सही चीज़ें बताते हैं। टेक अ ब्रेक। और नाज़रीन हम अभी जो बात करेंगे वो स्मोक की वजह से जो इन्फेक्शंस हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कोल्ड, हर वक्त गला ख़राब, तो इसके क्या इलाज है, क्या नुस्खा है। हमारे पास ज़बरदस्त हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम इसहाक सुल्तान साहब हैं, तो वो हमें आज बताएंगे ऐसे ऐसे नुस्खे जो घर में ही आप अपना इलाज कर सकें और जिससे थोड़ी सी आपको आराम आ जाए। क्योंकि आपको पता है स्मोक का इतना बुरा हाल है कि कल भी हम लोग नंबर 2 पे थे और कल की सिचुएशन जो थी वो दिल्ली की नंबर 1 पे थी, मगर परसों हम नंबर 1 पे थे। तो ये चीज़ें सही नहीं है, ये जिस तरीके का धुआं हम इनहेल करें ये हमारे लंग्स के लिए, हमारी सांस के लिए, हमारे पूरे जिस्म के लिए सही नहीं है। तो हम इसके लिए क्या नुस्खे हैं, हकीम साहब क्या बताते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, पेपर पेन ले लें या फिर आप गौर से अभी हमारे टीवी के सामने बैठिए और इस चीज़ को सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। इसमें बहुत ही इफेक्टिव है, सिंगल डोज के साथ ये हुपिंग कफ क्लियर होती है। खाते उसके अलावा अगर कोई सिम्टम आता है तो ये है कि जिस वक्त खांसी और खांसी का पेशेंट कह कर दे तो आपके पास आपके घर के अंदर एक चीज़ मौजूद है ये जिसे हम सुर्ख मिर्च कहते हैं। आप ये सुर्ख मिर्च कहते हैं, आप इसे लीजिए, इसे तवे पे रखिए और उसके ऊपर स्टील का बर्तन रख के नीचे चूल्हा जला दीजिए तो ये जल जाएगी। और इसको बिल्कुल ऐसे करना जैसे कोयला बने। जो लोग नजर उतारने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो वाली हुई है। बट है क्या कि असल में वो खांसी क्यों हो जाती है और क्या क्यों होती है कि हमारे फेफड़ों के अंदर वो जो रतूबत इतनी पतली थी, हमारे लंग्स कोशिश कर रहे थे उसे एक्सपेल करने की बट वो नहीं कर पा रहे। तो क्या करेगी ये, क्या करेगी उसको गाढ़ा करेगी और पेशेंट को पहली डोज के साथ आराम से वो बलगम खारिज होना शुरू हो जाएगी। और अगर ज्यादा दिनों से है तो 1 से 2 दिन इस्तेमाल करें और ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। बड़ा सिंगल और बड़ी बच्चे तो बलगम निकाल ही नहीं सकते सर, अब उसमें यही निकालेंगे सर, यही तो उसमें मैम करना है कि जब इसको करेंगे तो उसको इन्फेक्शन को क्लियर करेगी, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, और उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और बच्चा आपका बिल्कुल दूसरी डोज के बाद पता ही नहीं होगा खांसी क्या होती है। और भी कोई दोबारा से अगर डिटेल में जरा सामने देख के बता दें। जी जी, मैं इसके अलावा एक और चीज यही वाला इसी के बारे में जी इसके बारे में ये कहूँ, ये ऐसी है बहुत इफेक्टिव है जो बार बार जो परेशान होते हैं। ये वायरल डिजीज है, होपिंग कफ है, काली खांसी है, खांसी बलगम और रेशा और उल्टी आ जाती है और समटाइम इतना होता है कि मुंह से रालें तक टपकती हैं। और जब ये नुस्खा आप घरेलू बना के देते हैं तो इसके बनाने का मेथड में लास्ट में बता रहा हूँ कि आपने इसमें से ये मिर्चें लेनी है, इसे तवे पर रखिए तो स्टील का एक बर्तन रख दीजिएगा और चूल्हा ऑन कीजिएगा। इसको इतना जलाइए कि ये कोयला बने, राख ना बने, व्हाइट कलर का ऐश ना बने, कोयला बने। तो उसकी आंच क्या रखें, धीमी रखें? लाइट सी उसकी आंच रखिएगा। अच्छा। तो ये कोयला बन जाएगा। देन इसे पाउडर कीजिए और पाउडर करने के बाद इसमें शहद इतना मिलाइए कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। छोटा बच्चा है तो चने के बराबर उसको पानी के साथ दे दीजिए और अगर बड़ा है तो आप इसे 2 चने दिन में 4 दफा उसकी मिकदार में दे दीजिएगा। हाँ, इतना जरूर रखिए कि ऐसे पेशेंट को दूध, दही, लस्सी, चावल, खट्टी चीजें या सारी चीजें टोटल तौर पे बंद कर दें। खाने के लिए उसे क्या देंगे, गोश्त वगैरह दे सकते हैं, तिक्के दे सकते हैं और इस तरह की चटपटी चीजें देंगे। सर ये जो हमने पाउडर बनाना है शहद के साथ इस्तेमाल करना है, बच्चों को ये खिलाना है? जी, बच्चों को खिलाना है। कितना चम्मच? इसे सिर्फ 1 चने के बराबर, सुबह शाम, दिन में 3 दफा 4 दफा भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये कब तक ठीक हो जाएगा? विद इन 1 or 2 days।
जस्ट विद 1 or 2 days मैजिकली रिजल्ट्स हैं सर इसके। बड़ी नई चीज़ बताई है, मुझे अच्छा लगा। और ये काली खांसी के लिए भी जी, स्पेशली हुपिंग कफ जो वायरल इन्फेक्शन है और इसका कमाल का रिजल्ट है। सर thank इसके you, बहुत इसके अच्छा बताया अलावा आपने। इस तकलीफ के लिए मैं आपको अच्छा, अब वो बताऊं- जब शहद के साथ खाएंगे तो मिर्चें भी नहीं लगेगी? नहीं बच्चों को कुछ लगेंगी। भी जब नहीं? आप इसका बना लेंगे, इसका कोयला बन जाएगा, तो इसके ये जलन वाली और मिर्चों वाली तो तासीर टोटल खत्म अच्छा। होगी, बट इसका एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर मौजूद रहेगा। चने की दाल के बराबर? चने की दाल के बराबर, बच्चों को और बड़ों को चने के बराबर, यानी इतना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। दिन में 4 दफा 3 दफा बच्चे की या बड़े की कैफियत के मतलब जिस तरह उसकी कैफियत है। ओके, जबरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छा नुस्खा बता दिया। और इसके दूसरा? अलावा मैं बताऊंगा जी, एक और चीज हमारे पास होती है, ये है जी दारचीनी। आप ये रखिए। दूसरी हमारे पास यहाँ पर है काकड़ा सिंगी। ये काकड़ा सिंगी इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल सींग की तरह होती है। ये अल्लाह ताला ने इसको इस तरह पैदा किया है और इसको काकड़ा सिंगी कहते हैं। जी जी, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अपने। सर आपका कोड गंदा हो रहा है। Doesn't matter। अच्छा, ये इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर है जी, इसे हम कहते हैं प्याज के बीज। ये 3 चीज़ें, यानी प्याज के बीज, काकड़ा सिंगी और दारचीनी, तीनों चीज़ों को लेके ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद फाइन पाउडर कीजिएगा तो इसकी शेप बिल्कुल इस पाउडर जैसी आ जाएगी। अब आपने उस वक्त देना है जिस वक्त पेशेंट को, ऐसे बड़े लोग भी जैसे हैं जिनको खांसी होती है, लेकिन खांसी किस तरह की, दूध की तरह वाइट इन कलर, और जरा खांसी मुंह भर के उनको बलगम निकल रहा है, बार बार बलगम निकल रहा है, मगर उसमें कोई इरिटेशन नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई खराश नहीं है। तुखम मलंगा? नो, तुख में प्याज। तुख में प्याज, अच्छा। तुख में प्याज है। तुख में प्याज है। तुख जी। में प्याज क्या होता है? प्याज के बीज। अच्छा, ये इसी से तो उगाया जाता है ना। ठीक है। काकड़ा सिंगी, प्याज के बीज और और दालचीनी। दालचीनी। दालचीनी दो किस्म की होती है ना, वो एक गोल वाली भी और एक, ये एग्जैक्टली ये दालचीनी है। हमने ये वाली लेनी है। दूसरी तज जो होती है, जो उसके समटाइम ये होता है, लेकिन असल दालचीनी यही है। अच्छा ठीक है। ये जो सीधी लंबी वाली होती है, ये उन्होंने कहा जी है, हाँ। वो जो दूसरी जो वो तज जो होती है वो बिल्कुल गोल सी तो लोग अजीब से- कहते हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं, उसकी मिथ exactly। भी क्या है जरा बता दे, लोग नहीं क्यों नहीं, कहते इसमें हैं? तज जो है ना वो इतने इफेक्टिव नहीं है इसके, बेशक दोनों ये का वाला। मिजाज एक जैसा होता है, अच्छा, बट मिजाज दिस एक वन इज अ वेरी इफेक्टिव। अच्छा। जिस वक्त खांसी ऐसी हो कि बलगम मुंह से भर भर के निकल रही हो, लेकिन वो वाइट इन कलर हो, ठीक है। तो फिर आप जब ये देंगे और इसको आप काकड़ा सिंगी, दालचीनी, तुखमे प्याज, तीनों को हम मिकदार पीस लेना है। जी जी, और इस तरीके से इसका पाउडर बन इस जाएगा। तरीके इसका पाउडर बना लेना है और इसमें से हाफ घर टी के ग्राइंडर में स्पून, पीस जी लेते आराम से इजी से पीसी जाती है, और हाफ टी स्पून की मिकदार में आपने इसको लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, सिर्फ इतनी मिकदार के अंदर दिन में 4 दफा पानी के साथ लीजिए। अच्छा। और इंशाल्लाह मैं ले लूँ सर, दे मुझे हल्की सी है गले में। जी, अगर आपकी ऐसे बस बिस्मिल्लाह अगर आपकी खांसी इस टाइप की है कि आपको बलगम पानी की तरह निकल रहा है, आपको बलगम जो है वैसा तो नहीं बिल्कुल है। दूध की तरह निकल रहा है। सर वो जो छाती में जो बच्चों की आवाजें आ रही होती है, खड़खड़ जी, खड़खड़ मैं करता है, उसके एग्जैक्ट लिए उस तरफ आता हूँ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और यही तो वजह है कि हम एक ही नुस्खे को समझते हैं कि खांसी की तमाम किस्मों के लिए होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर ये इसी का पिसा हुआ है ना? ये इसी का फाइन पाउडर है पी जाऊं? इसका। जी ले सकते हैं आप। जी, अब खांसी की जो दूसरी किस्म आती है वो खुश्की की वजह से आती है, यानी ऐसी जिसके अंदर आपके फेफड़ों के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली उसका काम क्या होता है, आपके जो एयरवेज से उनको तर रखना। सम टाइम क्या होता है, उसकी सोजिश की वजह से इन्फेक्शन इतना होता है कि वो टोटल ड्राई हो जाता है, मरीज खांसता है, खांसते खांसते निकलता कुछ नहीं है उसके अंदर से, अकीबे तंग होके क्या होता है, इतना सा छोटा सा ग्रीन कलर स्पूटम आता है, बस मिटियाला सा खाक जैसे होता है ग्रे कलर का, और वो निकलता है तो मरीज को थोड़ा सा सांस आता है। तो हमने यहाँ क्या करना है कि हमने यहाँ रतूबात पैदा कर देनी है, हमने यहाँ हरारत पैदा कर देनी है। तो जिनको खुशक खांसी आ रही है उसके लिए मैं आपको इसके ब्रेक के बाद सर ये मजे का, जी आपके लिए सब चीज़ें ये मजे का था। अच्छा, हाँ ये मजे का भी था, बच्चे आराम से ले सकते हैं। ये गले में जाके वो खरखराहट नहीं कर रहा, जो कुछ फक्कियाँ होती हैं ये बिल्कुल नरम हो गया, पानी के साथ आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी फक्कियाँ होती हैं जो नरम नहीं होती, ये नरम हो गई थी, बच्चे ले सकते हैं और ये वाकई कारआमद होगी, आई कैन इमेजिन, क्योंकि हकीम साहब सही बंदे, सही चीज़ें बताते हैं। टेक अ ब्रेक।